यहां बैठे बांसुरी बजा रहे हो, वहां जरासंध अपनी सेना सहित मथुरा पर आक्रमण करने के लिए मगध से निकल चुका है कन्हैया। दाऊ भैया, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो जरासंध हमें बंदी बनाकर ले जाएगा। वो हमें बंदी तब बनाएगा जब हम मथुरा में होंगे। कृष्ण जैसा शत्रु मुझसे भयभीत होकर मथुरा छोड़कर भाग जाता है, और ये तुच्छ दस्यु केतुमाल मेरी प्रजा को, मेरे गणतंत्र के राजाओं को त्रस्त करता है। ये कैसी विडंबना है? महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि विदर्भ राज्य के युवराज रुक्मी आपके लिए उपहार लेकर मगध की ओर आ रहे हैं। महामंत्री, युवराज रुक्मी हमारे मित्र भी हैं और विदर्भ के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी हैं। यदि दस्यु केतुमाल ने रुक्मी को लूट लिया तो नहीं, मैं मगध पर यह लांछन नहीं लगने दूंगा। हमारे पास एक उपाय है महामंत्री। लूट दो इन सबको, और जो विरोध करे उसका सिर काट दो। कौन हो तुम? जानते नहीं कि यह क्षेत्र मुझ केतुमाल का है? आज तक जिसने मेरा विरोध किया वो यहां से जीवित नहीं लौटा, मगर आज लौट जाएंगे केतुमाल। तुम कदापि केतुमाल की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम्हारा यह आत्मविश्वास पल भर में चूर चूर हो जाएगा। जब तक शेर सामने नहीं आता, भेड़िया अपने आप को शेर ही समझता है केतुमाल। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। यदि ये अपने आप को वीर समझता है तो आज अपने बाहुबल से ये उपहार छीन लेगा, किंतु उससे पहले हम इसका और इसकी सेना का विनाश कर देंगे। केतुमाल का विनाश असंभव। आप सबों की मृत्यु मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। वाह, तुम अवश्य कोई महावीर हो। कौन हो तुम दोनों? मैं चेटी देश का राजकुमार और काका श्री सम्राट जरासंध का शिष्य शिशुपाल, और तुम्हारा काल। और मैं कर्ष देश का राजकुमार दंतवक्र और सम्राट जरासंध का शिष्य हूं मैं। ये विद्या मैंने काका श्री सम्राट जरासंध से सीखी है। तुम निश्चित कर लो कि तुम्हें मरना है अथवा सम्राट की शरण में जाना है। अब तो मेरी इस मृत्यु को मेरे सिर से हटा दो। नहीं केतुमाल,
अभी तक तुमने शरण नहीं ली है। अब मैं सम्राट जरासंध की शरण में आता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। चला चला ले चलो इसे। आप सुरक्षित मगध देश पहुंच गए। हमारे लिए यही उपहार है युवराज रुक्मी। इसका सारा श्रेय शिशुपाल और दंतवक्र को है महाराज। ये सब तो काका श्री का आशीर्वाद है। अब किसी को केतुमाल का भय नहीं रहा। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों कल के होने वाले सम्राट हैं। काका श्री, अब हम अपनी अपनी नगरी वापस जाना चाहेंगे। कृपया आज्ञा दीजिए। मैंने तुम दोनों को अपने पुत्र सहदेव जैसा ही माना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों सदा मेरे साथ रहो, किंतु मैं तो यह भी जानता हूं कि यह संभव नहीं है। जाओ मेरे पुत्रों, अपने इस पिता समान गुरु को और उसके उपदेश को कभी न भूलना। जब कभी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लेना, मुझे अपने निकट पाओगे। शिशुपाल, अवश्य किसी तपस्वी का स्थान है ये। चलो, कोई महात्मा वहां होंगे तो आशीर्वाद मिल ही जाएगा। अवश्य। चलो चलो। क्या आवश्यकता थी इस गुफा में आने की? आशीर्वाद जो प्राप्त करना था। वापस चलें? नहीं, पग बढ़ाने के पश्चात पीछे हटना कायरता होती है दंतवक्र। ये तो कोई माया जान पड़ती है जो हमें भयभीत करना चाहती है। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। शिशुपाल, यज्ञ? ये यज्ञ कौन कर रहा है? यज्ञ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है। आओ, तुम्हें भी दिखाता हूं।
बड़ी विलंब कर दिया आपने। पिछले 2 युगों से आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। हमारी प्रतीक्षा 2 युगों से? क्यों? आपने आकर मेरी मुक्ति का द्वार खोल दिया। आपकी मुक्ति? क्यों? क्या आप भी कभी श्रापग्रस्त हो गए थे? हां, उन दिनों तीसरा देवासुर संग्राम चल रहा था। वृत्रासुर को तुम किसी अस्त्र से नहीं मार सकते। इंद्र, अपने वज्र पर सागर का फेन चढ़ाकर भगवान विष्णु का ध्यान करो और उस पर एकांत में प्रहार करो, तभी तुम विजयी हो सकोगे। दुष्ट, कौन है तू? बोल। प्रभु, मैं कुटाक्ष देव महाराज का गुप्तचर हूं। भागकर कहां जा रहे थे? महाराज की मृत्यु की जो योजना आप लोगों ने अभी अभी बनाई थी, उसकी सूचना देने जा रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा सकोगे। बृहस्पति देव क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने देव होकर असुरों का पक्ष लिया। अब तुम युगों युगों तक इसी प्रकार रहोगे। मुझे क्षमा करें देवेंद्र, मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैं कभी कोई छल नहीं करूंगा। मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। मुझे क्षमा कीजिए। कभी कोई छल नहीं करूंगा। मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। द्वापर के चौथे चरण में जब यहां पृथ्वी का परिवर्तन होगा, तब पर्वत और गुफाओं का निर्माण होगा। तब 2 शापित देवतुल्य जीव अनायास ही तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उन्हें अपने द्वारा प्राप्त अनुभव पर शिक्षा प्रदान करोगे। तब तुम्हारी मुक्ति होगी। उसी समय से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। यह तो प्रकृति की प्रेरणा ही है जो तुम्हें इस गुफा में लाई है। हे देवतुल्य महर्षि, आप अपने अनुभव के आधार पर हमें कोई वरदान दीजिए। हाँ महर्षि, कोई ऐसी विधि बताइए कि हम अपनी इच्छा अनुसार सफल जीवन जिए और अजय रहें, मृत्यु भी हमें छू ना सके। ये मृत्युलोक है। जो शरीर तुम्हें मिला है वो तो नष्ट होगा ही होगा, और जीवन की सफलता असफलता तुम्हारे कर्मों की विधि पर आश्रित है। यदि नियमबद्ध आस्था तथा विश्वास सहित कर्म करोगे तो सदा सफल रहोगे। एक बात का ध्यान रखना, गुण कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, उन्हें ग्रहण करना और अपने अवगुणों का परित्याग करना। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। जिस दिन तुम ईर्ष्या में जलने लगोगे, उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब तुम दोनों जाओ और एकांत वन प्रदेश में भगवान शिव की आराधना करो।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। हे आशुतोष, हमें अतुल बल और पराक्रम दीजिए। हे प्रभु, विश्व की समस्त सुख समृद्धियां प्रदान करें। शत्रु के सम्मुख हमारा उत्साह कभी क्षीण ना हो प्रभु। हे भोलेनाथ, मृत्यु के समय हमें परब्रह्म के दर्शन हो और हम उन्हीं में समा जाएं। तथास्तु। शिशुपाल और दंतवक्र को मैंने अपने पुत्र सहदेव से कभी पृथक नहीं माना। दोनों बचपन से ही मेरे साथ थे। महाराज, शिशुपाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी छोटी बहन रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि तुम विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी के लिए शिशुपाल का चयन करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी ओर से बधाई हो। मैंने सुना है तुम्हारी बहन अति सुंदर है। शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह का अर्थ है शौर्य और सौंदर्य का मिलाप। हाँ महाराज, ये विवाह अवश्य होगा, अवश्य होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपसे बड़ा नाटककार इस संसार में दूसरा कोई नहीं। एक और आपने शिशुपाल और रुक्मिणी देवी के विवाह की नींव डाल दी और दूसरी ओर स्वयं देवी रुक्मिणी आपसे प्रेम कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। इस समस्या का समाधान मन में उत्सुकता जागृत कर रहा है। प्रभु, क्या होगा? मैं जानता हूं प्रभु, जो कुछ भी होगा वो आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। ईश्वर इच्छा बलियसी।